तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ लगन वालों के लिए अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये कुंडली आपके लिए दिखाई दे ही रही है और इस कुंडली में जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो ग्रहों का जो गोचर है अक्टूबर का उसके अनुसार दिखाई गई है। तो हम सबसे पहले गोचर की बात करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं आपको इस गोचर में क्या रिजल्ट मिलेंगे अक्टूबर में। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे गोचरीय स्थितियों को, और अगर गोचरीय स्थितियों को हम देखें तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे, इसके बाद तुला में वो गोचर करेंगे। बुध कन्या राशि में रहेंगे, 2 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे, 26 अक्टूबर को उनका प्रवेश तुला राशि में होगा। शुक्र 18 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे, इसके बाद तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 16 अक्टूबर तक वृषभ में रहेंगे, इसके बाद मिथुन में प्रवेश करेंगे। गुरु मीन में वक्री चल रहे हैं अभी। शनि 23 अक्टूबर तक मकर में ही रहेंगे और वक्री स्थिति में रहने वाले हैं। चंद्रमा 1 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में रहेंगे, राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले आपके लग्नेश से। आपका लग्नेश है शनि और शनि वक्री चल रहे हैं, अभी मकर राशि में चल रहे हैं। अभी आपका कोई विदेश से जुड़ा हुआ कार्य है तो उसको आप निपटा सकते हैं। ये समय में आपका फॉरेन टूर हो सकता है। फॉरेन टूर को लेकर आप कुछ भी सोच रहे हो तो आपको इस समय प्लान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आपका फॉरेन में रुका हुआ जो पैसा है, अगर कोई भी और सामान है तो वो आ सकता है। ये समय में आपको ज्यादा से ज्यादा सफलता विदेश में ही मिलेगी। अभी शनि वक्री चल रहे हैं तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके कुछ कार्यों में बाधा दे सकते हैं, थोड़ी रुकावट दे सकते हैं। और आपके कार्यों में रुकावट का मतलब है कि आपके जो पहले से रुके हुए कार्य हैं उन पर आपको एक बार फिर से विचार करना चाहिए। यहाँ पर नया कुछ भी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पहले के जो आपके पुराने कार्य हैं जो रुक गए हैं किसी वजह से, और आपके एक हेल्थ का इश्यू भी हो सकता है, ये स्थिति शनि की आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं देने वाली है। इसके अलावा आपको अपने जो फाइनेंशियल्स है उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपकी जो वित्तीय स्थिति है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। शनि की ये स्थिति आपको परेशान कर सकती है थोड़ा सा धन संबंधी मामलों में। तो आपके पास जो पैसा आएगा उसमें से ज्यादातर पैसा आपका खर्च हो सकता है, या फिर पैसा जो आएगा उसकी रफ्तार धीमी हो सकती है। ये समय में आपको हेल्थ से संबंधित कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे, आपको आंखों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। अब शनि का ये जो गोचर है, शनि अभी वक्री रहेंगे तो ऑलमोस्ट ये जो अक्टूबर का महीना है ये 23 तारीख तक वक्री है। ऐसे में ये महीना लगभग इनका वक्री काल में ही गुजरेगा। इसी तरह से आपका लग्नेश होने की वजह से आपके शरीर की जो रफ्तार है, आपके शरीर में तेजी नहीं रहेगी, रफ्तार काफी कम रहेगी। किसी भी काम को करने में आप बहुत ज्यादा आलस्य दिखाएंगे। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को संभालने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको अपने आप को मेंटेन करने की जरूरत है, हेल्थ का ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत जरूर है। ऐसा जो शनि होगा किसी भी प्रकार से आपको कोई भी जेल यात्रा या कोई अन्य कष्ट नहीं देगा, लेकिन अगर आपको कोई सीरियस हेल्थ का इश्यू है तो हॉस्पिटल में जरूर भर्ती रहना पड़ सकता है। अब पहले से जो लोग बीमार पड़े हैं, बहुत लंबे समय से जो लोग बीमार हैं, उनकी सेहत अच्छी हो सकती है समय के साथ साथ। जैसे जैसे शनि यहाँ पर आगे बढ़ने लगेंगे वैसे वैसे आपकी सेहत में सुधार अवश्य आएगा। तो ये बातें आपको शनि में ध्यान रखनी है। अब वक्री शनि है तो ऐसे में आपके कार्यस्थल को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे, इसलिए आपको एक तरफ तो ये काफी ज्यादा आलस्य दे रहे और दूसरी तरफ आपको काफी मेहनत करवाएंगे अपने काम के लिए। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, गुरु के बारे में देखते हैं। गुरु आपके सेकंड हाउस में वक्री स्थिति में है और फिलहाल ये आपके लाभ स्थान के भी स्वामी है। ऐसे में आपके पास जो पैसा या तो कम आएगा या फिर आपके पास जो पैसा आएगा उसमें से खर्च बहुत ज्यादा रहेगा। तो क्योंकि शनि की यहाँ वक्री दृष्टि पड़ रही है फिलहाल, और ये जो स्थिति है इसमें आपको अपना जो परिवार है उसके साथ भी अच्छे रिलेशंस रखने होंगे। आपके परिवार पर जो खर्चे होने वाले हैं, आप जो खर्चे करने वाले हो, उनका आपको बजट बनाकर चलना चाहिए। ये स्थिति में आपको अपने बजट को काफी अच्छे से मेंटेन करना चाहिए और आपको कोई अन्य इनकम का सोर्स भी देखना चाहिए ये समय में। क्योंकि अगर आप इसी समय में अगर कोई भी प्लान करते हैं इनकम का सोर्स तो आगे जाकर आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। आप कुछ ना कुछ धन के लिए अतिरिक्त साधन खोज ही सकते हैं। यहाँ अभी गुरु वक्री चल रहे हैं तो आपके पास धन से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं या खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं, परिवार में जो आपसे बड़े लोग हैं, उनको कोई ना कोई हेल्थ का इश्यू आएगा या उनसे संबंधित आपको खुद को कोई खर्चा करना पड़ सकता है।
इसके अलावा आपके कार्यस्थल में परिवर्तन होने के संकेत मिलते हैं। आपके कार्यस्थल पर आप खुश नहीं रह पाएंगे, कोई ना कोई परिवर्तन या कोई ना कोई स्थिति ऐसे क्रिएट जरूर होगी जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। ये समय में जॉब में भी थोड़ा बहुत चेंज होने की संभावना लग रही है, और जॉब में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने आप प्रोफेशन के लिए कुछ ना कुछ नया सोच रहे हैं और कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग पर आप आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुछ स्थितियां यहाँ पर। इसके अलावा आपको ये महीने में पैतृक संपत्ति से भी काफी ज्यादा लाभ हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मंगल के बारे में। देखिए, मंगल का जो गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो 16 अक्टूबर तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो 16 अक्टूबर तक का टाइम आपके कार्य क्षेत्र के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल आपका तृतीय से और तृतीय भाव में राहु भी गोचर कर रहे हैं, और मंगल यहाँ पर आपके वो 10th हाउस को देख रहे हैं, यानी अपने ही घर को देख रहे हैं। तो आपको काफी ज्यादा एनर्जी देने वाले हैं। आपका लग्नेश इस समय वीक है, और आपका गुरु भी इस समय थोड़ा वीक स्थिति में चल रहे हैं, यानी वक्री चल रहे दोनों ही। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं मंगल का जो सपोर्ट आपको कार्य क्षेत्र में अवश्य देखने को मिलेगा। अब मंगल की दृष्टि होने से यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत मतभेद अपने जो आपके बॉस हैं उनके साथ अवश्य हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो कैरियर है उसमें किसी प्रकार की बाधा आएगी। तो थोड़ा सा आपको एनर्जी यहाँ दे रहे हैं मंगल, और आपको अपने कार्य क्षेत्र के बारे में ज्यादा से ज्यादा विचार करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ये समय में आपकी मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत विवाद होने की संभावना अवश्य रहेगी। प्रॉपर्टी का कोई लाभ हो सकता है, धन संबंधी कोई लाभ हो सकता है, लेकिन धन संबंधी लाभ में थोड़ी अड़चने रहेंगी। प्रॉपर्टी संबंधी जो कार्य हैं उनके बनने के आसार अवश्य नजर आते हैं। इसके लिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है। अब यहाँ अगर आप कोई जोखिम लेना चाहते हैं तो जोखिम भी ले सकते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से अगर आप मान लीजिए वर्तमान जॉब में अगर आप खुश नहीं है, जॉब छोड़ना चाहते हैं या और कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, वो परिवर्तन अभी आप कर सकते हैं। उसके बाद 16 तारीख के बाद मंगल चेंज हो जाएंगे और वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। मिथुन राशि में चले जाने के बाद आपको अपनी संतान पक्ष पर फोकस करना पड़ेगा। आपकी संतान, आपकी एजुकेशन और आप में कोई क्रिएटिविटी है तो उस पर आपको कार्य करना चाहिए अवश्य। ये समय में आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत पंचम भाव के कार्यों के लिए करनी पड़ेगी। तो यहाँ आपको अपनी जो क्षमता है वो दिखानी पड़ेगी, साहसिक क्षमता का यूज आपको करना पड़ेगा। अगर आप कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है तो अच्छा करेंगे। मंगल के 16 तारीख के बाद वाले गोचर में, मिथुन वाले गोचर में आप अगर स्पोर्ट्स में हैं या व्यक्तिगत कोई ऐसे स्पोर्ट्स में जहां पे खुद का प्रदर्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है, वहां पर आपको काफी अच्छी सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों के लिए मंगल का पंचम में गोचर अच्छा नहीं रहेगा। संतान के साथ भी थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। थोड़ी सी आपको मेहनत बढ़ा देगा मंगल पंचम भाव के कार्यों के लिए। इसके अलावा आप में जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो भी काफी ज्यादा निखर के सामने आएंगी। तो मंगल आपको अवश्य लाभ भी देगा। अब जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो किसी प्रकार से पैसा लगा रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो चाहे कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको अपना जो पेशेंस है वो बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी, अदरवाइज आप अपना पैसा यहाँ खो सकते हैं। अब यहाँ जो मंगल है वो देखेंगे सीधा सीधा आपके लाभ स्थान को। तो लाभ स्थान को देखने से आपके अपने दोस्तों से आपको फायदा होगा। बड़े भाई के साथ थोड़े बहुत संबंध बिगड़ भी सकते हैं, और आपके पंचम भाव के कार्यों के लिए कुछ ना कुछ खर्चे आपको अवश्य देखने को मिलेंगे इस महीने में। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए, शुक्र का गोचर 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहने वाले, और यहाँ पर बुध रहेंगे साथ में, तो इनका नीच भंग हो रहा है। ऐसे में जो लोग मैरिड हैं, कुंभ लगन वाले, उनको अपने ससुराल पक्ष से बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। ससुराल पक्ष से आपको धन मिल सकता है। ये समय में आपका भाग्य उतना ज्यादा साथ नहीं देगा, तो आपको अपनी मेहनत के बल पर भाग्य को आगे लाना पड़ेगा। भाग्य का साथ आपको चाहिए तो मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप मान लीजिए अपने लॉस से फायदा लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छा अवसर ये रहेगा। यहाँ पर आपका जो जीवन साथी है वो काफी ज्यादा टॉकेटिव हो सकता है। आपका अपने ससुराल पक्ष के साथ संबंध काफी अच्छा रहेगा, उनके साथ कम्युनिकेशन भी काफी अच्छा रहेगा। ये शुक्र आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, आपको गुप्तांगों से संबंधित इश्यूज दे सकता है। इसके अलावा ये जो यहाँ पर सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ही ग्रह हैं, तो आपको बवासीर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं इस गोचर में।
अब यहाँ हो सकता है कि आपके ससुराल वाले लोग आपको थोड़ा दबाने की कोशिश करें, आपके ऊपर वो हावी होने की कोशिश करें, ऐसा हो सकता है। ये स्थिति आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं रहेगी, तो ये आपको देखना चाहिए। इसके बाद देखिए शुक्र प्रवेश कर रहे तुला राशि में। तुला राशि में जा रहे 18 अक्टूबर के बाद जा रहे। इसके बाद आपको कहीं न कहीं मैरिड लाइफ में असंतुष्टि बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। भाग्य का साथ आपको अब भी नहीं मिलेगा, पिता के साथ थोड़े संबंध बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा किसी और की तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ आपको घर से दूर जाने का चांस भी मिलेगा। कोई यात्रा करनी है आपको, विदेश में यात्रा करनी है या फिर आपको कोई ऐसी यात्रा करनी है जो आपकी ही कंट्री में करनी हो, किसी दूसरे स्टेट में करनी हो, उसका आपको मौका मिलेगा 18 तारीख के बाद, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद बुध के बारे में बात कर लेते हैं। बुध का गोचर कन्या राशि में रहेगा और 26 अक्टूबर को वो चेंज हो जाएंगे कन्या राशि से, लेकिन 2 अक्टूबर से ये मार्गी होने जा रहे हैं, तो आपको अष्टम भाव काफी ज्यादा एक्टिवेट रहेगा यहाँ पर। इस वजह से अष्टम भाव से रिलेटेड जो आपको लाभ मिलने हैं वो जरूर मिलेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा भी आप लोगों को रहेगा। ये समय में आपका जो कम्युनिकेशन है वो काफी अच्छा रहेगा, आपका खुद का बिहेवियर अपने इन लॉज के साथ अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ सूर्य होने की वजह से थोड़ी बहुत नोकझोंक उनके साथ हो सकती है। इसी तरह से आपके जो सूर्य है वो सप्तम के भी स्वामी है, ऐसे में आपके जीवन साथी के साथ भी आपकी थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है और आपके जो इन लॉज हैं वो आपके जीवन साथी का ज्यादा पक्ष ले सकते हैं। आपकी फैमिली को और आपको वो थोड़ा दबाने की कोशिश कर सकते हैं अपनी बातों के माध्यम से, तो यहाँ आपको ये जरूर देखना चाहिए। आपके पिता के साथ हो सकता है आपको कुछ इश्यूज रहे इस दौरान, आपके पिता को हेल्थ इश्यूज रहे, आपके पिता के साथ आपके जो रिलेशंस हैं उनमें कोई ना कोई दिक्कत रहे। जीवन साथी के स्वास्थ्य और जीवन साथी के ओवरऑल जो हेल्थ है उसके लिए आपको थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा। इसके अलावा ये ऐसी भी स्थिति है जहां पर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका जीवन साथी आपके ऊपर हावी होने की ज्यादा कोशिश कर सकता है। ये स्थिति आपके जीवन साथी की फैमिली के लिए काफी अच्छी होगी। उनके पास धन की मात्रा ज्यादा हो सकती है, उनको बहुत बड़ा कोई लाभ हो सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी सेल करने से हो या कोई और ऐसा सौदा उन्होंने किया हो। तो ये स्थिति ये दिखाती है कि आपके जो इन-लॉज हैं वो काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे इस समय, उनको काफी धन की प्राप्ति होगी, वो बिल्कुल मौज में रहेंगे। तो वो आपको भी सपोर्ट करेंगे। अब डिपेंड करता है आपके चार्ट पर कि आपके चार्ट में सूर्य, बुध, शुक्र इन सब की स्थिति कैसी है। यहाँ अब हम आगे बढ़ जाते हैं और सूर्य की बात तो हम करने ही वाले आगे। तो यहाँ पर सूर्य की बात हम फिर से करेंगे। अभी यहाँ देखिए बुध है वो आपकी कुंडली में खुद अष्टमेश है, ऐसे में आपको अष्टम भाव से ज्यादा फायदा ही देने वाले। मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत इश्यूज जरूर क्रिएट हो सकती है। अब बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। देखिए चंद्रमा स्टार्टिंग में आपके वो दसम भाव में गोचर करेंगे, तो इस महीने की जैसे ही स्टार्टिंग होंगी आपको अपने जॉब की चिंता सबसे ज्यादा रहेगी, काम की चिंता बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन यहाँ जो मैंने बोला था 16 अक्टूबर के बाद आपके काम के लिए स्थितियां काफी अच्छी हो जाएंगी आपके लिए, और ये जो मंगल का गोचर है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल आपके कार्य क्षेत्र में प्ले करने वाला है। यहाँ चंद्रमा उसके बाद प्रवेश करेंगे आपके लाभ स्थान में। लाभ स्थान में जब ये प्रवेश करेंगे तो थोड़ी अच्छी स्थिति बना देंगे, क्योंकि आपका जो लाभ स्थान का स्वामी है जो गुरु है वो वक्री स्थिति में चल रहे हैं, इसलिए आपको कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ हो सकता है चंद्रमा जब धनु में गोचर करें। इसके बाद चंद्रमा आगे बढ़ेंगे और वो मकर में गोचर करेंगे। मकर में इनका गोचर आपको काफी परेशान कर सकता है, आपको कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, आपको डिसीजन लेने में काफी ज्यादा परेशानी आ सकती है। तो कुछ इस प्रकार के चंद्रमा के रिजल्ट रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा अपना जो निश्चित इनका गोचर है 2 दिन 2.5 दिन का वो करते हुए ये आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ चंद्रमा का आपको एक और काफी अच्छा अवसर मिलेगा, एक अच्छा लाभ यहाँ पर देंगे जब वो मीन राशि से होकर गुजरेंगे। तो यहाँ हम आगे बढ़ जाते हैं अब और सूर्य के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेगा, तो आपकी सप्तमेश होकर वो अष्टम भाव में जा रहे हैं, इसलिए आपको अष्टम भाव के कार्यों से अगर कोई भी आपका संबंध है तो गेन हो सकता है काफी ज्यादा। आपका रिसर्च से कोई संबंध है तो काफी ज्यादा गेन हो सकता है। आपका कोई भी बिजनेस है अष्टम भाव से रिलेटेड तो काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। यहाँ सूर्य आपके जीवन साथी की सेहत के लिए अच्छे नहीं होंगे, जीवन साथी की जो फैमिली है उसका प्रभाव आपके ऊपर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और बाकी सारे रिजल्ट्स यहाँ पर हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। तो जब हम शुक्र की बात कर रहे थे तभी हमने बात कर ली है। अब देखिए सूर्य और ये सारे ग्रह आपके
सेकंड हाउस को देख रहे हैं, तो सेकंड हाउस को देखने से यहाँ गुरु वक्री स्थिति में है। ऐसे में आपको लाभ तो अवश्य मिलेगा, लेकिन वो लाभ थोड़ी बहुत कम मात्रा में हो सकता है। ये समय में पैतृक संपत्ति में भी आपको फायदा होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो ये आपको स्थिति देखनी चाहिए। इसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं सूर्य, और तुला में इनका जो प्रवेश होगा, यहाँ पर केतु भी रहेंगे। तो एक बार फिर से आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें असंतुष्टि जरूर क्रिएट होगी। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं दूर की कोई स्पिरिचुअल ट्रेवल कर सकते हैं। ये समय में आपका भाग्य ज्यादा साथ नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी आपको कोई अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना हो इस गोचर के दौरान सूर्य के, तो आपको अवश्य ट्राई करना चाहिए, आपको फायदा जरूर होगा। इसके साथ ही थोड़ा आपका जो जीवन साथी है उनको कोई मेंटल स्ट्रेस आएगा, या उनकी सेहत को कोई बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है केतु के साथ जब भी सूर्य रहेंगे। इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, और लगभग हमने सभी ग्रहों की बात कर ली। यहाँ पर शुक्र के बारे में भी हमने बात की, और मंगल के बारे में भी। अब थोड़ा सा राहु केतु के बारे में भी बात कर लेते हैं। राहु आपके तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। अगर मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में काफी अच्छी है तो आपको काफी ज्यादा लाभ देंगे, साहस बहुत ज्यादा देंगे। तो राहु के इस गोचर में आप कोई भी जोखिम उठाना चाहे, कोई भी ऐसा कार्य करना चाहे जहां पर आपके साहस की जरूरत है, जहां पर आपके कॉन्फिडेंस की जरूरत है, वो आप कर सकते हैं। ये राहु आपको डिसीजन मेकिंग में काफी फास्ट बनाएगा, काफी ज्यादा पावर आपको देगा। भले आपका लग्नेश वीक चल रहा हो इस समय, लेकिन आपको जो राहु की पावर मिलेगी काफी ज्यादा अच्छी मिलेगी। इसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। अब राहु की दृष्टि ऐसे में सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, तो जीवन साथी को लेकर कोई ना कोई इश्यूज अवश्य क्रिएट होते रहेंगे। इसी तरह से आपके बिजनेस में भी अगर पार्टनरशिप कर रखी हो तो वहां पर भी काफी सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। ये राहु आपको कोई भी ट्रेवल दे सकता है, कोई स्पिरिचुअल ट्रेवल, या अपने खुद के काम के लिए कोई ट्रेवल, विदेश यात्रा होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। अब केतु आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। केतु का 9th हाउस का गोचर आपको काफी अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ जो तुला राशि का केतु है, तो विशेषकर पुरुषों के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको विवाह में, या यूं कहें कि वैवाहिक जीवन में काफी ज्यादा असंतुष्टि का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कुछ अच्छे और खराब दिनों की। देखिए, अच्छे दिनों की अगर बात करी जाए तो आपके लिए बहुत सारे अच्छे दिन निकल के आ रहे हैं इस महीने में। तो 6, 7, 12, 13, 14, उसके बाद 20, 21 और 29, 30, ये दिन आपके लिए काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे, सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। आप अपना कोई भी कार्य इन दिनों में स्टार्ट कर सकते हैं, इन दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। जो भी आपको डिसीजन लेने हैं इन दिनों में आपको लेने। तो आपके लिए अगर खराब दिनों की बातें करें तो यहाँ पर चंद्रमा जब अपनी खुद की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे 17, 18 और 19 को, ये कार्यस्थल पर आपको काफी ज्यादा समस्या से घेरेगा। हो सकता है आपके ऊपर कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो, आपके खिलाफ आपको कुछ भड़काया जा रहा हो, या आपके लिए कोई ऐसी स्थिति क्रिएट की जा रही हो जहां पर आप अच्छे से काम ना कर सके और काफी ज्यादा परेशान हो जाए। 17, 18 और 19 को कोई भी अच्छा डिसीजन आपको लेना, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना हो, उससे आपको बचना चाहिए। लोन वगैरह नहीं लेना है, किसी से उधार नहीं लेना है। उसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे विर्गो में, तो 22, 23 और 24 को ये स्थिति बनेगी। ये समय में मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है। आपको आपको एक्सीडेंट वगैरह होने के, चोट लगने के चांसेस बन सकते हैं, और मानसिक अवसाद से आप ग्रस्त हो सकते हैं। ये समय में आपको अपनी खुद की चिंता बहुत ज्यादा रहेगी, अपनी फैमिली की भी चिंता आपको बहुत ज्यादा रहेगी। चंद्रमा का ट्रांजिट जब कैप्रिकॉर्न में होगा 4, 5 और 31 तारीख को, ये 3 दिनों में कोई भी डिसीजन ना ले। डिसीजन लेने को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत रहेगी। ये समय में कार्यस्थल को लेकर भी बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। अगर आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी लंबी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो काफी परेशानी महसूस हो सकती है इन 3 दिनों में। तो ये कुछ आपके लिए खराब दिन थे। अब देखिए, हमने लगभग सभी बातें यहाँ डिस्कस की हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।